सोचिए एक ऐसा संघर्ष जो 50 साल से ज्यादा चला, जहां जंगलों में गोलियां गूंजती थीं और गांव में डर बसता था। लेकिन अब भारत के माथे पर लगा ये माओवाद का कलंक क्या सच में मिटने वाला है? 31 मार्च ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो डेडलाइन है जिसके बाद इतिहास बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशवदार और आप देखना शुरू कर चुके हैं थिंक छत्तीसगढ़। और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे लंबी आंतरिक संघर्ष की। एक ऐसी लड़ाई जिसमें गोलियों से ज्यादा विचारधारा टकराई। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ये अंत है या सिर्फ एक नया मोड़? भारत में दशकों से चला आ रहा माओवाद अब अपने आखिरी चरण में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च की डेडलाइन से पहले सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप तेज कर दिया है। सरंडा से लेकर बस्तर तक माओवाद का जो नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई जारी है। ये कहानी शुरू होती है 1967 से, जब पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में एक बड़ा आंदोलन भड़का। यह आंदोलन था जमीन के अधिकार के लिए। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन बदल गया एक हिंसक विचारधारा में, और यहीं से जन्म हुआ नक्सलवाद का, जो आगे चलकर माओवाद के नाम से पूरे भारत में फैल गया। 2005-06 तक हालत ये थी कि देश के 76 जिले इस आग में जल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर, झारखंड का सरंडा, उड़ीसा के घने जंगल ये सिर्फ इलाके नहीं थे, ये माओवादियों के लिए किला था, एक गढ़ था। यहाँ सरकार नहीं बल्कि बंदूक का कानून चलता था। गांव वालों को मजबूर किया जाता था, या तो उनका साथ दो या फिर मौत का सामना करो। और इसी डर ने हजारों जिंदगियों को निगल लिया। अब आते हैं वर्तमान पर, जहां शुरू हुआ है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। सरंडा से लेकर बस्तर तक सुरक्षा बलों ने माओवादियों को चारों तरफ से घेर लिया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सबसे खतरनाक कोबरा कमांडो। उनका मिशन साफ है, या तो आत्मसमर्पण करो या फिर मुठभेड़ में अंत। अभी के समय में लगभग 100-150 के आसपास ही सशस्त्र माओवादी ही बचे हैं जो सुरक्षा बलों के निशाने पर है। और इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा नाम है मिसिर बेसरा, जिसकी तलाश अब तेज हो गई है। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि रमन्ना जैसे बड़े नेता आत्मसमर्पण की तैयारी में हैं। और अगर ये होता है तो यह माओवाद के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। लेकिन सरकार अब सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि विकास से जीतना चाहती है। 31 मार्च के बाद एक नया प्लान आएगा, ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट। इसके तहत अर्धसैनिक बलों की कुछ बटालियन वापस बुलाई जाएंगी और स्थानीय पुलिस डीआरजी को जिम्मेदारी दी जाएगी। सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगी, रोजगार मिलेगा, ताकि लोग फिर से कभी बंदूक की तरफ ना जाएं। एक समय था जब 76 जिले माओवाद से प्रभावित, लेकिन आज ये सिमट कर सिर्फ 7 जिलों में रह गया। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, पश्चिम सिंहभूम और कंधमाल, यानी कि अब अंत बहुत ही करीब है। लेकिन क्या सच में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ी चुनौती है जंगलों में बिछे बारूदी सुरंग, हजारों आईडी जो आज भी हर कदम पर मौत बनकर छिपी हुई है। और इन्हें साफ करने के लिए एनएसजी और सीआरपीएफ की बम निरोधक टीमें एक बड़ा ही डीमाइनिंग ऑपरेशन शुरू करने वाली है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत माओवाद से आजाद हो गया? शायद हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं है। ये जीत है उन जवानों की जिन्होंने अपनी जान दी, उन परिवारों की जिन्होंने अपनों को खोया, और उन गांवों की जो अब शांति देखना चाहते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या माओवाद का अंत सच में हो जाएगा या ये फिर से किसी नए रूप में वापस लौटेगा? अगर आपको ऐसे ही डीप रिसर्च बेस्ड वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगले किसी इनसाइड स्टोरी में, अगले किसी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।